इस समय हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र जी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत जी और वृंदावन के तमाम संत रहे। और यहाँ की एक प्रमुख मांग है कि यमुना शुद्धिकरण। पिछले कुंभ 2010 से ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन आज यमुना की स्थिति वैसी ही बनी हुई है और आज बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण चिंतन हुआ। क्या रहा यमुना शुद्धिकरण को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गंगा के अविरलता और निर्मलता के लिए मिशन नमामि गंगे प्रारंभ किया गया। पहले ही दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी का क्लियर मार्गदर्शन था कि गंगा का अभिप्रेत केवल गंगा की मुख्य धारा नहीं है, पूरे गंगा बेसिन पर हमको काम करना है। लेकिन कहीं से एक जगह से काम प्रारंभ करना था। पहले प्राथमिकता देते हुए गंगा की मुख्य धारा पर काम किया गया और उसके परिवर्तन को आज पूरे विश्व भर ने देखा भी है और पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। लेकिन अब हमने गंगा के सहायक नदियाँ, जिसमें सबसे प्रमुख यमुना जी हैं, उनके ऊपर काम करना प्रारंभ किया है। और यमुना जी में दिल्ली से लेकर के नीचे वृंदावन तक और वृंदावन से प्रयागराज तक की पूरी एक परिकल्पना तैयार कर ली है। बहुत तेज़ी के साथ में अलग अलग स्थानों पे काम हो रहा है। दिल्ली के संकट का समाधान 2021-22 तक और कुछ जो जो यमुना जी के और दूसरे ड्रेन्स जो हैं हिंडन के काम 2023 तक पूरे होंगे। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि जिस मार्ग पर हम चल पड़े 2023 तक आते आते हम यमुना जी को मैं एक कल्पनातीत परिवर्तन करने में सफल होंगे। लेकिन ये बैठक आपकी 20 फरवरी 2010 में गुरुशरण जी के आश्रम में हुई, वहाँ भी इसी तरह की सरकार की तरफ से आश्वासन। देखिए, मैं 2010 में अलग तरह की सरकारें थी, अलग तरह के लोग थे। पिछले वर्ष 2020 में 2020 में जब हुई का आश्वासन था ये 2020 में हमने काम करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इस तरह के सूएज इंफ्रास्ट्रक्चर और जो संकट पिछले 100 साल के नासूर हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा समय तो आप 4-5 साल हमें देंगे। जब हमने गंगा जी में काम करना शुरू किया था तब भी लोग इसी तरह के प्रश्न करते थे। आज उनको सबको प्रत्युत्तर मिला है। कुछ साल में आप लोगों को भी सबको मिलेगा। मैंने कहा 2023 तक का समय है अभी आपका। तो सुना आपने 2023 तक का समय दिया है, 2021 चले, यानी 2 वर्ष अभी और मांगे। और आपको बता दूं कि यमुना को लेकर जब 2015 में आंदोलन हुआ और यहाँ से लाखों भक्त जब दिल्ली गए तो वहाँ पर 23 मार्च 2015 में और केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने उस समय पर 2.5 से 6 महीने तक का आश्वासन दिया था कि हम यमुना को स्वच्छ कर देंगे। लेकिन आज यहाँ पर 2 साल का फिर समय दिया गया। अब देखना यह है कि सरकार केवल आश्वासनों पर ही चलती रहेगी या कुछ यमुना के लिए ठोस काम भी होगा। मंत्री जी आए तो क्या चर्चा हुई और यमुना जी को लेकर क्या वार्ता हुई? यमुना जी को लेकर बहुत सीधा उनका संकल्प, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी भी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र जी भी सब लोग थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत सीधे शब्दों में कहा है कि गंगा जी बहुत हद तक निर्मल हो गई हैं और अब हमारा लक्ष्य यमुना जी हैं और 2021 के अंत तक और 22 में यमुना जी का प्रवाह अविरल निर्मल होगा और लोग खूब से अच्छे से स्नान कर पाएंगे, आचमन कर पाएंगे और यमुना जी का वह स्वरूप जो स्वाभाविक है वो सबके सामने होगा। महाराज जी, पिछले वर्ष 26 फरवरी को रमण रेती में भी आपकी गजेंद्र शेखावत जी की बात हुई, यही आश्वासन मिले और आज 1 साल। लेकिन बीच में हम सब जानते हैं कि कोविड का प्रहर रहा, लेकिन इस कोविड के समय में भी लगातार वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज गजेंद्र शेखावत जी से 2 बार हुई, चर्चा चलती रही और अब कोविड हट रहा है तो अब लगता है कि शीघ्र समाधान। तो आपने क्या प्रस्ताव रखे हैं? अब प्रस्ताव है कि यमुना जी अविरल हों, यमुना जी निर्मल हों और उसके समाधान के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया है। महाराज जी बताएं क्या यमुना को लेकर? आज जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी और उत्तर प्रदेश के जल मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी के साथ सभी संतों का बैठक जो हुई, उसके अंदर उन्होंने आगे के जो प्लान हैं उनके एसटीपीओ को लेकर कहाँ क्या काम उन्होंने किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं वो उन्होंने बताया। खास करके दिल्ली के जो ओखला है उसमें वो उनका ये कहना था कि एक ऐसा अच्छा प्लांट वो लोग लगाने जा रहे हैं जिससे जो पानी है वो शुद्ध होकर उसमें से आए। और हमारे आंदोलन की जो मुख्य मांग थी कि यमुनोत्री का अविरल प्रवाह रहे, उसकी अभी कोई संभावना हमें दिखाई नहीं पड़ी। और संत समाज तो इससे भी सहमत बिल्कुल
नहीं है कि ट्रीटेड पानी भी यमुना जी के स्तर पर जो है वो यमुना जी के बेड जो उसका जो बेड है उसके ऊपर वो लेकिन डाला सरकार जाए। अभी वही सोच रही है, वही प्लान सरकार की सोच वही है। उनका ये कहना है कि जब तक ऊपर बांध नहीं बन जाते हथिनी कुंड के भी ऊपर, तब तक जल को देना शक्य नहीं है। हरनौल स्केप की बात हुई, जैसे अभी हरनौल स्केप से पानी आ रहा है तो वो पानी अविरल कम से कम रो रहे चालू, इसकी भी व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस व्यवस्था करने की हरनौल कोशिश करेंगे। स्कोप और एक दूसरे से आ रहा है, वो तो केवल 700 क्यूसेक है, उससे कोई खास अंतर यमुना के जल में नहीं पड़ा है। इनका ये कहना है कि उसमें से जल आएगा और दिल्ली से जो ट्रीटेड पानी आएगा वो दोनों यदि मिक्स होके आएंगे तो काफ़ी अच्छा पानी होगा। और ये भी कब तक संभव है, दिल्ली से ट्रीटेड आना? ये उन्होंने लगभग 1.5 साल बाद ये पानी आपको 2023 का आश्वासन दे रहा है। हाँ 2022-23 का उन्होंने कहा है। तो महाराज जी आश्वासन तो आपको 2013 से लगातार मिल रहे हैं। हाँ, इसलिए आश्वासनों से तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। पर क्या इनकी समस्या तो ये है ना कि ये सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, आशा तो इसी से है ना, और किस सरकार से आशा रखें। तो अब ठीक है, इनका ये भी सोचना है, ठीक है, कुछ जो इनकी योजना है अच्छी हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से तो फिलहाल यमुना जी को कोई राहत मिलती हमको नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ। लेकिन अब तक केंद्र की तरफ से मांग थी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार अगर सहयोग करे तो यमुना का कोई ठोस समाधान हो। दोनों जगह भाजपा की सरकार है, योगी जी आज आपके साथ रहे। निश्चित आज होना चाहिए, ये काम ही होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है जितना हो सके। अभी ये लॉकडाउन के कारण एक नई सच्चाई भी सामने आई कि औद्योगिक प्रदूषण की वजह से ही यमुना ज़्यादा प्रदूषित है, न कि दिल्ली के प्रदूषण की वजह से। ये प्रश्न आज रखा आपने? ये प्रश्न आज रखा गया, लेकिन क्या जवाब दिया? उनका ये कहना था कि ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यमुना तो पूरी तरह स्वच्छ हो गई। सच होगी। उनका ये कहना है कि 3-4 बार बरसात का जो पानी आया उसके कारण हथिनी कुंड का जो पानी हमने छोड़ा उसके कारण से ये परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। जबकि हमने जो रिपोर्टिंग करवाई है हमारे अभियान ने, उसके हिसाब से औद्योगिक वेस्ट ही अधिक यमुना जी को प्रदूषित कर रहा है, न कि दिल्ली का पानी। अब इस विषय पर ज़्यादा विशेष विचार नहीं हो पाया, लेकिन आगे ऐसा विचार रखा जाएगा कि भाई औद्योगिक वेस्ट यदि जिम्मेदार ज़्यादा है तो फिर यूपी सरकार और फरीदाबाद के कारण से हरियाणा जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी अधिक बनती है कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकें। सुना आपने, पंकज बाबा महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि यमुना के लिए हिंदूवादी सरकार है, उम्मीद इसी सरकार से है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा जिससे कि यमुना के जल में जो उनकी उम्मीद है उनके मुताबिक उसमें स्वच्छता है। हालांकि जैसे अब कुंभ चल रहा है, कुंभ में हरनौल स्केप और एक दूसरी जगह से लगभग 750 क्यूसेक पानी छोड़ा है, उससे पानी के जल स्तर में तो वृद्धि हुई है, लेकिन अभी तरह से उसमें जो प्रदूषण है वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। और सरकार ने अभी जो गजेंद्र शेखावत जी आए इस बैठक में, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि 2023 तक यमुना में शुद्धि दिखाई देगी और यमुना का जल जैसी जो संतों की मांग है उसके मुताबिक साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो साफ करने की बात कर रहे हैं वो यमुना का मूल जल ना छोड़कर यमुना का जो गंदा पानी, सीवर का पानी, उसको ही ट्रीट करके उसमें डालेंगे, उसी से सफाई करने का। जबकि संत इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनकी तो वही मांग है कि यमुना में निर्मल और अविरल यमुना का जो जल है वही प्रभावित हो और वृंदावन तक आए। अब देखना यह है कि संतों की जो मांग है उस पर सरकार कितना गंभीरता से उसको लेकर और अमल करती है, जिससे कि करोड़ों जो यमुना में आस्था रखते हैं जो भक्त हैं उनके मन को संतोष मिले और उन्हें लगे कि आज वो यमुना के उसी पावन स्वरूप के दर्शन ब्रज में कर रहे हैं जो पहले कभी हुआ करता था। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।